Hello everyone, welcome to Pharma with Professor Suman. In today's lectures, we will learn suppositories in a simple, concept-based and exam-oriented way. So let's begin. So in this lecture, we will learn suppositories in a simple, concept-based and exam-oriented way. And what will we cover in this lecture, like definition, advantage, disadvantage, classification, ideal properties of suppositories, suppositories bases, what is the ideal properties of suppository bases, method of preparation, evaluation test, packaging, storage, applications, and some important MCQ for exam. तो हम इस लेक्चर में डेफिनेशन के साथ एडवांटेज, डिसएडवांटेज, उसके आइडियल प्रॉपर्टीज़, suppository बेस और suppository बेस के आइडियल प्रॉपर्टीज़, उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, इवोल्यूशन टेस्ट, पैकेजिंग, स्टोरेज, एप्लीकेशंस, इन सब के बारे में पढ़ेंगे और ये भी जानेंगे कि हम suppositories का आखिर यूज़ क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत है हम suppositories का यूज़ करना, आखिर क्यों करते हैं। तो हम पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, suppositories आखिर है क्या। तो डेफिनेशन ये कहता है कि suppositories एक सॉलिड, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है जो बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है बॉडी कैविटीज़ लाइक रेक्टम, वेजाइना, यूरेथ्रा, आपका ईयर, नोज़, दीज आर बॉडी कैविटीज़, जहाँ पे ये मेल्ट्स होता है, फिर सॉफ्टन होता है, देन डिज़ोल्व होता है बॉडी टेम्परेचर पे 37 डिग्री टेम्परेचर पे। और जैसे ये मेल्ट होगा, सॉफ्ट होगा और डिज़ोल्व होगा तो वहाँ से मेडिकामेंट रिलीज़ होंगी, देन वो शो करेगा अपना लोकल और सिस्टमिक एक्शन। तो इसको सिंपल वे में आप लिख सकते हैं कि suppositories इज़ अ सॉलिड एंड सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म intended for insertions into a body cavity such as the rectum, vagina, urethra, where it melts, softens or dissolves at body temperatures to release the medicament for local or systemic actions. According to pharmacopoeia, same definitions आप समझ सकते हैं कि फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग भी यही सेम डेफिनेशंस है। और चूँकि ये हम अभी नहीं, ये आज के टाइम की बात नहीं है, हम ये 2000 वर्षों से ये यूज़ करते आ रहे हैं। बशर्ते अब आज का मॉडर्न suppositories एक स्पेशलाइज्ड डिज़ाइन में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने उसको स्टेबल कर दिया है, बना दिया है, लेकिन हम पहले भी हनी, एनिमल फैट्स और प्लांट एक्सट्रैक्ट का यूज़ करके suppositories बनाते थे और यूज़ करते थे। सिंपल सी बात है, अपने घरों में भी हम देखते हैं कि जो हल्दी है, हल्दी को पीस के अब जहाँ भी चोट लगता है वहाँ पे हम रखते हैं तो वो स्किन आप वहाँ से एब्जॉर्ब करती है। सेम वही कंडीशंस है suppositories के अंदर, बस suppositories के ऊपर जिलेटिन्स का कवर रहता है, उसके अंदर मेडिकेशंस रहती हैं, या कोकाई बटर के अंदर जिलेटिन्स और कोकाई बटर्स ये हम यूज़ करते हैं। और ये भी हम जानेंगे कि suppositories आखिर हम यूज़ क्यों करते हैं, आखिर क्या ज़रूरत पड़ती है हमें suppositories की। तो कुछ ऐसे क्लिनिकल सिचुएशंस हैं जो suppositories को यूज़ करने में हेल्प करता है, या हम यूँ कह सकते हैं कि वो इंडिकेशन देता है कि suppositories ही हम यूज़ कर पाएंगे यहाँ पे, लाइक वोमिटिंग, स्वेलिंग डिफ़िकल्टीज़, अनकॉन्शियस पेशेंट जो हो जाते हैं उनके लिए भी suppositories हेल्प करता है। चिल्ड्रंस हो गया, एल्डरली पेशेंट्स हो गए, इन्फेंट हो गए, ओल्ड एज वाले पेशेंट हो गए, या जो पेशेंट्स आफ्टर सर्जरी होते हैं उनके लिए भी suppositories हेल्प करता है। और कुछ कंडीशंस ऐसे हैं लाइक गैस्ट्रिक एसिड इतना रिलीज़ हो जाता है बॉडी के अंदर कि वो ड्रग को डिस्ट्रॉय कर देता है, तो उस कंडीशन में भी हम suppositories का यूज़ करते हैं। तो
नेक्स्ट हमारा पॉइंट ये है कि सपोस्टिस का यूज़ करना कितना अच्छा है, मीन्स उसके एडवांटेज और कितने उसके डिसएडवांटेज हैं, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जानेंगे। क्योंकि कोई भी ड्रग्स का जब आप उसका एडवांटेज जानते हैं तो उसका डिसएडवांटेज भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो पहला हमारा एडवांटेज है कि ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को अवॉइड करता है सपोस्टिस। कुछ अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है एंड इट कैन बी यूज फॉर डिलीवरिंग हायर अमाउंट ऑफ डोज। जब हायर अमाउंट में डोज को बॉडी के अंदर देना होता है तो हम सपोस्टिस के माध्यम से हायर डोज इंसर्ट करवा सकते हैं बॉडी के अंदर। अगर आप ओरली दे रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ उसका साइड इफ़ेक्ट होगा ही। It can be used for those patients who have swallowing difficulties. This is very common known, like in children, in old age patients, infant, and it is useful for local and rapid effects. This is all about advantage. And about disadvantage of soppostis, some patients have discomfortable problems, like वो कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं कुछ ऐसे ड्रग्स के लिए, या डोजेस फॉर्म्स, जैसे आप कह लें कि उनके अंदर से बैड स्मेल आ रहा हो तो वो एक्सेप्टेंस नहीं हो पाती है उस पेशेंट के लिए। तो उस कंडीशन में सपोस्टिस उनके लिए एक डिसएडवांटेज खड़ा कर देता है। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन टैबलेट्स। ये तो फैक्ट है कि सपोस्टिस को बनाने में टैबलेट के कंपैरिजन में ज़्यादा खर्चा आने वाला है, तो इसलिए ये मोर एक्सपेंसिव हो जाता है। तो इस कंडीशन में भी हम ये मानते हैं कि सपोस्टिस के लिए ये डिसएडवांटेज है। एंड इरिटेंट ड्रग कैन नॉट एडमिनिस्टर्ड, क्योंकि ये आप बॉडी के अंदर इंसर्ट करवाते हैं और वैसे सेंसिटिव एरियाज से करवाते हैं जहाँ पे इरिटेशन कॉज होना लाजमी है। तो हो सकता है कि वो अगर इरिटेंट ड्रग अगर आप सपोस्टिस के माध्यम से दे रहे हैं तो आपको इरिटेशन हो सकता है। एंड नीड टू स्टोर इट एट लो टेम्परेचर्स, मीन्स इसको हमेशा आप लो टेम्परेचर पे ही स्टोर कर पाएंगे। अदरवाइज़ अगर ये रूम टेम्परेचर से हाई हुआ तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये सब एडवांटेज और डिसएडवांटेज रहा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ सपोस्टिस। ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स। फर्स्ट वन इज rectal सपोस्टिस, second one is vaginal सपोस्टिस, third one is urethral सपोस्टिस, fourth one is nasal सपोस्टिस and fifth one is ear cones। इसको हम ऑरिनरीज भी बोलते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज़, इनके यूज़ के बेसिस पे इसको क्लासिफाइड किया गया है 5 टाइप्स में। तो रेक्टल सपोस्टिस क्या है, पहले हम समझते हैं कि पहला जो रेक्टल सपोस्टिस है आखिर है क्या। तो रेक्टल सपोस्टिस इसके नाम से ही पता चलता है कि हम इसको रेक्टम के अंदर इंसर्ट करवाते हैं। इस सपोस्टिस को हम रेक्टम के अंदर इंसर्ट करवाते हैं। अब ये एडल्ट के लिए इसका जो वेट होता है ऑन एन एवरेज 2 ग्राम होता है, और फॉर इन्फेंट के लिए 1 और 1/2 ग्राम होता है। तो इस सपोस्टिस के अंदर की बात करें, इसके अंदर थियोब्रोमा ऑयल और कोकाई बटर्स, जिसको हम सपोस्टिस बेस कहते हैं, वो कंटेन होता है, वो मिला होता है। लाइक सेडेटिव्स, एनाल्जेसिक सपोस्टिस आते हैं। इनके जो शेप होते हैं वो टैपर्ड होते हैं। टैपर्ड मीन्स वन एंड या बोथ एंड पे ये टैप किए रहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम वेजाइनल सपोस्टिस की। तो वेजाइनल सपोस्टिस
वैसा सुपोस्ट्रीज है जिसको हम वेजाइना के अंदर इंसर्ट करवाते हैं। ये सुपोस्ट्रीज का जो शेप होता है वो ओवल शेप में, एग शेप में और कोन शेप में होता है, जिसका ऑन एन एवरेज एक वेट की बात करें तो 3 to 5 ग्राम होता है। इसका जो यूज़ किया जाता है वेजाइनल सुपोस्ट्रीज का, वेजाइनल फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, बैक्टीरियल वेगोनोसिस को ट्रीट करने के लिए, और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जब होती है तो उस दौरान भी हम वेजाइनल सुपोस्ट्रीज का यूज़ करते हैं। अब बात आती है यूरेथ्रल सुपोस्ट्रीज की, जिसको हम बॉगीज भी बोलते हैं, बॉगीज। तो इस यूरेथ्रल सुपोस्ट्रीज का इंसर्शन जो इंसर्ट करवाया जाता है वो यूरेथ्रा में करवाया जाता है, और ये कोकाई बटर से मिलके बना होता है। और जो फीमेल्स के लिए इसका जो ऑन एन एवरेज वेट होता है वो 2 ग्राम्स और मेल के लिए 4 ग्राम्स होता है। अब जब इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो एल्प्रोस्टोडिल आता है, जो इरेक्टाइल डिसफंक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है मेल के लिए, और भी सारे इसके एक्शंस हैं, लाइक लोकल एनेस्थेसिया के रूप में भी यूरेथ्रल सुपोस्ट्रीज का यूज़ किया जाता है। ये जो इसका शेप जो पाया जाता है वो माइक्रो पैलेट्स के रूप में रहता है, और ये 3 सेंटीमीटर डीप, मीन्स यूरेथ्रा के अंदर 3 सेंटीमीटर अंदर तक इसको इंसर्ट करवाया जाता है ताकि ये बाहर ना आ पाए। बाहर आ जाने का मतलब है कि आपका मेडिकेशंस बेकार हो गया, क्योंकि इसका जो लेंथ होता है वो 10 to 15 सेंटीमीटर्स का होता है मेल के लिए, और फीमेल्स के लिए 5 to 7 सेंटीमीटर्स होता है। तो ये हमारा हो गया यूरेथ्रल सुपोस्ट्रीज। अब बात करते हैं हम नेजल सुपोस्ट्रीज की। तो नेजल सुपोस्ट्रीज को हम नेजल कैविटी के अंदर इंसर्ट करवाते हैं, और ये ग्लैटोग्लाइसरीन बेस होता है। इसका जो बनावट स्ट्रक्चर कह लें तो वो थीनर होता है, पतला होता है, और 8 सेंटीमीटर लंबा, और इसका वेट अबाउट 1 ग्राम होता है। जो ईयर कोन्स जो सुपोस्ट्रीज आते हैं, जिसको हम ईयर कैविटी के अंदर इंसर्ट करवाते हैं, उस कैविटीज के अंदर जो सुपोस्ट्रीज आता है उसको ऑरिनरीज भी बोलते हैं। ये लगभग 1 ग्राम का होता है और सिलेंड्रिकल शेप में होता है और रेयरली यूज किया जाता है। अब ये रहा आपका टाइप्स। अब हम बात करेंगे सुपोस्ट्रीज का आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ सुपोस्ट्रीज। तो कुछ आइडियल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि सुपोस्ट्रीज को रूम टेम्परेचर के ऊपर अगर हम स्टोर करते हैं तो उसका शेप मेंटेन होना चाहिए, बॉडी टेम्परेचर पे उसको मेल्ट हो जाना चाहिए, नॉन इरिटेटिंग होना चाहिए, केमिकली स्टेबल होना चाहिए, फिजिकली स्टेबल होना चाहिए, कंपैटिबल विथ ड्रग भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ड्रग के साथ वो कहीं रिएक्शन ना कर जाए। ईजी टू मैन्युफैक्चर मीन्स सुपोस्ट्रीज को बनाने में आसानी हो, ऐसा सुपोस्ट्रीज का आइडियल प्रॉपर्टीज होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए। ईजी टू इंसर्ट, जो बॉडी के अंदर आसानी से इंसर्ट करवा सकें। देन रिलीज ड्रग कम्प्लीटली, जब इंसर्ट करवा दें तो मेल्ट होने के बाद, डिजॉल्व होने के बाद बॉडी टेम्परेचर पे वो आसानी से ड्रग कम्प्लीटली रिलीज कर दे। और एडिक्वेट मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए भी वो तैयार रहे, ऐसा उसका आइडियल प्रॉपर्टीज। तो अब in the next lecture we will study about suppository bases in detail, so don't forget to subscribe to Pharma with Professor Suman. Thank you so much. Thank you. And